और पूरा प्रोसीजर 1 लाख दिरहम तक का बजट लेके चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक कि इंडिया के धोबी के काम में, लॉन्ड्री के काम में, रफू नंगाई के काम में और दुबई का जो लॉन्ड्री का काम है, बिजनेस है, उसमें क्या फ़र्क है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि बहुत सारे भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे लॉन्ड्री शॉप की वीडियो के लिए, बहुत सारे भाई देखना चाहते थे कि दुबई में धोबी की दुकान कैसी होती है। तो ये है भाई साहब, मैं आपको दिखा रहा हूँ आज लॉन्ड्री शॉप ऑफ दुबई। तो भाई साहब ये है, देखो लॉन्ड्री शॉप का फ्रंट गेट। और मैं अंदर जाता हूँ, अभी सभी भाइयों से बात करता हूँ। तो भाई साहब आज की वीडियो में मैं शॉप के मैनेजर से बात करूँगा और शॉप में काम करने वाले कुछ भाइयों से भी बात करूँगा, लॉन्ड्री का प्रोसेस कैसा रहता है और शॉप का सेटअप कैसा रहता है। तो भाई साहब सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें। और मैं अभी दुकान में अंदर जा रहा हूँ, तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पर काम करने वाले भाई हैं। ये दुकान का पिछला हिस्सा है जहाँ पर कि आयरन वगैरह काम होता है पूरा। तो ये देख सकते हैं भाई हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। और देखने से लग रहा है कि मोस्टली यहाँ पर आजकल अरबिक ड्रेस का ही काम चल रहा है। तो अभी मैं एक भाई से बात करता हूँ। तो ये हमारे भाई साहब हैं, इनसे बात करता हूँ। भाई साहब आपका क्या नाम है? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, आप कहाँ से हैं? इंडिया से। और आप दुबई कब आए थे, कितना टाइम हो गया दुबई में? अभी मेरे को इधर 3 साल होने हैं। 3 साल। और आप कैसे आए थे दुबई में, मतलब कौन से वीज़ा में आए थे? ये लॉन्ड्री वीज़ा है अप्लाई में। अच्छा, स्टार्टिंग से लॉन्ड्री के काम में ही आए थे? लॉन्ड्री काम में। तो आपको जॉब कैसी मिली थी? आप इंडिया में कहाँ से? आप इंडिया यूपी। यूपी में किस जगह से? लखनऊ डिस्ट्रिक्ट। लखनऊ से? अच्छा, क्या बात है। लखनऊ तो नवाबों का शहर है और लखनऊ का तो कबाब भी बहुत फेमस है। सही बोल रहे हैं ना, खाने के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, तो आपको जॉब कैसी मिली, मतलब लखनऊ से आपने कैसे सोचा इधर आने का और कैसे जॉब मिली आपको? मेरा भाई बुलाया। अच्छा अच्छा, भाई साहब थे आपके यहाँ पे? तो आपको लॉन्ड्री काम आता था, लखनऊ में लॉन्ड्री काम करते थे। ठीक है, तो कितना खर्चा हुआ था आने के लिए? जैसे ज़्यादा नहीं कुछ, बस टिकट का खर्चा। अच्छा ठीक है, सिर्फ टिकट खर्चा हुआ, तो वीज़ा वगैरह सब कंपनी ने दिया था? सब कंपनी ने। तो राजेश जी बताओ आपकी सैलरी के बारे में, आपकी सैलरी कितनी है? 900। और ओवर टाइम मिला कितना खर्चा मिलता है? ओवर टाइम नहीं है। ओवर टाइम नहीं है? बस फुल सैलरी 900। फुल सैलरी 900 है। और उसमें अभी आपको एडिशनल मिलता है कुछ खाने का खर्चा वगैरह? खाने पीने का सब अरब आपका है। अच्छा, वो सब कंपनी की तरफ से रहता है खाने खर्चा? कंपनी की तरफ। आना जाना, वो सब, फ्लाइट टिकट वगैरह, वीज़ा, मेडिकल, सब खर्चा वो अरबाब का, मतलब कि कंपनी की तरफ से रहता है। कंपनी की तरफ से। तो 900 दिरहम में मान लो कि आपकी मंथली सैलरी है 900 दिरहम की, तो उसमें आपका अपना पर्सनल खर्चा भी कुछ रहता होगा? जैसे पर्सनल खर्चा क्या, बस यही थोड़ा बहुत खाने पीने का, ठंडा वंडा पीने का। अच्छा अच्छा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वो तो चाय वगैरह कभी पी लिया तो नाश्ते का अरबाब देता है। अच्छा ठीक है, तो वही 500 दिरहम तो होता होगा ना? तो मतलब फिर कुल मिला के आपकी सेविंग मानी जाए तो 800 दिरहम तक होती है महीने की जी। और रहना कैसा है, मतलब कहाँ पे रहते हो आप लोग? रहने का सही है, हम लोग विले में रहते हैं, सेठ ने लेके दिया। 4 लोग हम लोग रहते हैं उसमें। अच्छा, एक रूम में 4 लोग रहते हैं, विला में अकोमोडेशन दिया। ये अच्छी बात है कि लेबर कैंप में नहीं है, नहीं तो कई लोगों को लेबर कैंप में रहना होता है तो वहाँ पर थोड़ा रहना सहना थोड़ा शहर से दूर होता है और थोड़ा दिक्कत भी रहती है। अच्छा राजेश भाई, जैसे आपकी छुट्टी वगैरह क्या सिस्टम रहता है यहाँ पे? जो फ्राइडे हाफ छुट्टी रहता है। अच्छा, आधा दिन फ्राइडे को? आधा हाफ। और आपका जो फ्राइडे के दिन फिर कैसे क्या सिस्टम रहता है फ्राइडे को? बस आराम करना, इधर उधर घूमना, दोस्तों वगैरह से मिलना, जो शॉपिंग वॉपिंग थोड़ा करना होता है। ठीक है, और छुट्टी आने जाने कैसे रहता है? जैसे इंडिया जाना होता है तो वो सेठ का पैसा, टिकट सेठ देता है 2 साल में। 2 साल में टिकट देता है? ठीक है। और राजेश भाई आपकी ड्यूटी टाइमिंग कैसी है यहाँ पर ये लॉन्ड्री शॉप में? ड्यूटी मॉर्निंग 8 o'clock और 1 o'clock ऑफ। ओके। फिर 4 o'clock। ठीक है। फिर रात को 12 o'clock। अच्छा, मतलब सुबह 8 बजे से लेके दोपहर को 1 बजे तक, फिर 4 बजे से लेके 12 बजे तक। 12 बजे। तो आपको नहीं लगता है कुछ ओवर टाइम भी होना चाहिए? ओवर टाइम लॉन्ड्री में ओवर टाइम नहीं मिलता है। अच्छा ठीक है, थोड़ा आराम का जॉब है। लेबर के काम में ओवर टाइम मिलता है, ये आपने सही कही बात, क्योंकि लॉन्ड्री का आपका अंदर का काम है, एसी का काम है, तो उसमें ओवर टाइम नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता दुबई में। ठीक है। तो राजेश भाई आप दुकान का थोड़ा सिस्टम बताओ। आयरन का तो मैंने देख लिया, उधर आप लोग आयरनिंग कर रहे थे, तो वॉशिंग का, ड्राइंग का कैसे रहता है बताओ। ये वॉशिंग का मशीन है, खोल के दिखा सकते हैं? अच्छा, ये मशीन है। तो क्या कैपेसिटी रहता है इसका? इसमें बस पैंट शर्ट कंदूरा। कैपेसिटी किलो के हिसाब से कुछ मालूम है कितना है?
अच्छा, उतना मालूम नहीं, ठीक है। 15-20 कपड़ा ऐसा। एक लोड 15-20 किलो का रहता है। 15-20। और दूसरा और क्या मशीन है जैसे? ये डायर है कपड़ा सुखाने का, हाइड्रो। ठीक है। ये भी कपड़ा सुखाने का हाइड्रो। ठीक है। और वो डायर है। अच्छा, और आप जैसे क्या मटेरियल वगैरह क्या यूज़ करते हैं जैसे आपके काम में यहाँ पर? सामान वामान? साबुन हो गया, जैसा सोडा हो गया। ठीक है। और वाइट कपड़े में क्लोरोक्स हो गया। ठीक है। बस यही, ये शैम्पू है। ठीक है, वो सॉफ्टनर वगैरह है जो यूज़ करते हैं। अच्छा रजय भाई, वो तो था कि आपका एरिया था जहाँ पर आप लोग मशीन वगैरह आपने दिखाई और आपने दिखाया क्या सामान यूज़ करते हैं। अब आप मुझे बताओ, एक बहुत मेन बात है कि इंडिया के धोबी के काम में, लॉन्ड्री के काम में, रफू रंगाई के काम में और दुबई का जो लॉन्ड्री का काम है, बिजनेस है, उसमें क्या फ़र्क है? इधर क्या, इधर फिनिशिंग है, सफाई है। अच्छा। और इंडिया में इतना फिनिशिंग नहीं है, सफाई नहीं है। ठीक है। बस इतना ही फ़र्क होता है। कपड़े का सेफ्टी अच्छा है। ठीक है, तो मतलब जैसे इंडिया में धोबी घाट होता है, ऐसा? हाँ, ऐसा कुछ नहीं। धोबी घाट वाला काम नहीं है इधर। धोबी घाट वाला काम नहीं। इंडिया में तो होता है कुछ नदी के किनारे या कुछ मुंबई में धोबी घाट हैं बड़े बड़े। हाँ, बॉम्बे में बॉम्बे में बहुत धोबी घाट है। ऐसा तो दुबई में कहीं नहीं है। नहीं, इधर पूरा ऑटोमेटिक लॉन्ड्री है। सब पूरा ऑटोमेटिक, सब मशीनों से काम होता है। अच्छा, मैनुअल लॉन्ड्री कोई नहीं है, पूरा ऑटोमेटिक लॉन्ड्री है। ठीक है। और जैसे इंडिया में रफू रंगाई काम होता है, तो यहाँ का भी सुना है? नहीं, यहाँ नहीं होता, रफू रंगाई नहीं होता बिल्कुल भी। अच्छा रजय भाई, आपने बहुत सारी जानकारी देखने वालों को दी है, तो अब वीडियो के लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ भाई, कोरोना से बच के रहो, साफ सफाई रखो, मास्क लगा के रखो, ज़्यादा इधर उधर बैठो नहीं लोगों के साथ में, ज़्यादा भीड़ हो उधर मत जाओ। जितना बच के रहोगे उतना तुम्हारे लिए, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, जितना कोरोना से बचेंगे तो बचना ही कोरोना का इलाज है। ठीक है राजेश भाई, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। तो चलिए भाई साहब, ये दुकान के मैनेजर हैं, इन भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सादिक। तो सादिक भाई, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बांग्लादेश का है। सादिक भाई, आप दुबई कैसे आया था और ये लॉन्ड्री के बिजनेस में कैसे आया आप? मैं पहले रेस्टोरेंट में भी सब आया था, उसके बाद 8 साल मैं काम किया। 8 साल के बाद मैं लॉन्ड्री का प्रोसेस देखा। मेरा एक दोस्त का दुकान था, उसमें मैं लॉन्ड्री का प्रोसेस देखने के बाद मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं वीज़ा कैंसिल करके लॉन्ड्री का वीज़ा मैनेजर को आया। अभी मैं मैनेजर पे हैं लॉन्ड्री में। अच्छा, आप मतलब रेस्टोरेंट के काम में आया था, 7-8 साल रेस्टोरेंट के काम में आपने जॉब किया और अभी आप इधर लॉन्ड्री शॉप में मैनेजर के काम में कर रहे हैं जी। तो आप बता सकते हैं कि लॉन्ड्री के बिज़नेस के बारे में कैसा है, सेटअप कैसे होता है, जैसे स्टार्टिंग जैसे कैसे रहता है, दुकान का खर्चा कितना होता है, दुकान का किराया कितना होता है? दुकान का किराया अलग रहता है, लाइसेंस का खर्चा अलग भी रहता है, वो अलग अलग रहता है। आप जैसे पूछे वैसे जवाब देगा। ठीक है, तो आप पहले लाइसेंस के बारे में बताओ कि ये बिज़नेस का लाइसेंस कैसे मिलता है और कितने का मिलता है? बिज़नेस का लाइसेंस, इसमें पार्टनर, हम लोग की दुकान 2 पार्टनर है और इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है। जैसे एक इन्वेस्टर भी हमें जो एक ही पार्टनर रहेगा तो उसमें आपको 5,000 में कोर्स में आ जाए लाइसेंस, और 2 पार्टनर इसमें 10,000 का रहते हैं। 10,000 दिरहम में लाइसेंस मिलता है? लाइसेंस मिलते हैं। ओके, तो ये कौन सा बिजनेस लाइसेंस होता है, इन्वेस्टर वीज़ा में रहता है? इन्वेस्टर भी हमें इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है। जो एक आदमी उसका पार्टनर इंसर्ट रहेगा तो लाइसेंस के अंदर उसमें 5,000 का कंप्लीट हो जाएगा, 5,000 दिरहम है। ओके, और 2 पार्टनर रहेगा तो 10,000 दिरहम लगता है। ठीक है, तो एक आदमी को 5,000 दिरहम देना पड़ेगा लाइसेंस के लिए। ठीक है, तो वो तो दुकान का लाइसेंस के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। एग्जैक्टली। तो और बाद में अभी शॉप के लिए कैसे, जैसे शॉप का रेंट वगैरह? शॉप के लिए उसको आपको 1 साल का एग्रीमेंट रहता है। 1 साल के अंदर 3 महीने का चेक देना पड़ता है। 4 चेक बनता है 1 साल के अंदर, 3 महीने का चेक देना। हमारा दुकान का रेंट 65,000 है, उसमें एक चेक का 3 महीने का 16,250 दिरहम लगता है, 3 महीने का है। ऐसे करके 3-3 महीने का बाद चेक देना पड़ता है। टोटल 65,000 टोटल रेंट 65, मतलब बोलो कि 5,000 दिरहम के करीब रेंट पड़ता है 1 महीने का। ठीक है, और उसके बाद दुकान का जो सेटअप है, मशीनरी वगैरह और ये जब फिटिंग आपने कराया तो कितना खर्चा हो जाता है उसमें? उसमें हम लोग का मतलब, हम लोग एक ताज का कंपनी है दुबई में, बहुत बड़ा कंपनी है, लॉन्ड्री के बहुत बड़ा कंपनी है। हम लोग उससे सेटलमेंट किया, एग्जैक्टली उसका एक पूरा सामान हम उससे ले लिया था, उसका हम कैश पे कर दिया। कितना खर्चा हुआ था टोटल? इसमें आपका 50,000 तक चला गया, मशीन इसका बाद कम्प्लीटली 50,000 तक चला गया। मशीन और फिटिंग सब मिला के 50,000 तक चला गया। तो मतलब कि 50,000 मशीन का हो गया, 10,000 लाइसेंस का हो गया, और रेंट आपने दिया होगा स्टार्टिंग में 2 महीने का एडवांस, जैसे 3 महीने का। कितना? 3 महीने का 16,250 दिरहम। ओके, तो टोटल मिला के 70,000, टोटल मिला के 1 लाख तक चला जाएगा। बिल्कुल भी 1 लाख
1 लाख दिरहम तक चला जाएगा। अच्छा, मतलब स्टाफ का वीज़ा मगर मिला के सब मिला के और पूरा प्रोसीजर 1 लाख दिरहम तक का बजट लेके चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है। और उसके बाद अभी मंथली खर्चा कितना है? मतलब मंथली खर्चा बोले तो दुकान का बिजली का बिल, क्योंकि पूरा मशीन चलता है, बिजली का बिल ज़्यादा आता होगा, बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल और स्टाफ का सैलरी, आपका सैलरी, तो मंथली खर्चा कितना है? टोटल मंथली हम लोग का एक हिसाब पे उसमें मिला के 18,000 तक खर्च आता है। हम लोग का सेल्स आता है 25 और 30 के अंदर। ओके, मतलब 25-30,000 तक सेल है। और अभी कोरोना के लिए थोड़ा कम है। हाँ, कम हो गया। तो कोरोना का थोड़ा कम है, अभी थोड़ा लेवल में है, हम लोग का कोई प्रॉफिट नहीं मिलता अभी। 18,000 का खर्चा है दुकान के अंदर। 18,000 मतलब कि 18,000 10,000 दिरहम तक सेविंग है। 10,000 दिरहम का सेविंग है। अगर कोरोना नहीं होगा तो फिर है, अभी नहीं है सेल। अच्छा, अभी आजकल सेल नहीं है? अभी आजकल सेल नहीं है। और जैसे कि आपका शॉप में क्या क्या प्राइस रहता है, क्या क्या सर्विसेज देते हैं आप? कस्टमर हम लोग डिलीवर भी करते हैं, होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी भी है। इसके बाद कस्टमर टेक इन भी करते हैं, पिकअप भी करते हैं, फ्री होम रहता है। और कस्टमर इधर भी आता है, हम लोग उसको भी टेक केयर करते हैं। तो मोस्टली कौन सा कंट्री का आता है कस्टमर? हम लोग का मिक्स है, अरबी है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, मिशरी है, सभी तरह का आता है। एनी कस्टमर रहता है। ओके, कैसे कैसे प्राइस है आइटम वाइज थोड़ा? हम लोग का अलग अलग प्राइस है। केंदुरा का 6 दिरहम, वॉशिंग आयरन का 6 दिरहम रहता है केंदुरा का। अरबिक ड्रेस जो कंदूरा, अरबी जो ड्रेस केंदुरा का 6 दिरहम, वॉशिंग एंड आयरन का 6 दिरहम्स। जी, उसमें स्टीम वॉश रहता है और स्टीम आयरन रहता है। ठीक है, उसको 6 दिरहम, सिर्फ आयरन का 3 दिरहम रहता है। ओके। और जो शर्ट्स उसको हो गया शर्ट वॉश आयरन का है 4 दिरहम रहता है। एक शर्ट का, एक शर्ट का। और पैंट का? पैंट का भी 4 दिरहम रहता है। सिर्फ आयरन का ऑल पीस 2 दिरहम। ठीक है। और बाकी जैसे अगर ये ड्राई क्लीन वगैरह करता है, ड्राई जैसे क्लीन का हो गया जो शर्ट ड्राई क्लीन को 7 दिरहम रहता है हम लोग, और उसका अलग से ड्राइंग करना पड़ता है। और पैंट वगैरह उसको 5 दिरहम रहता है। और केंदुरा सेम रहते हैं। ठीक है। और मैट्रेस वगैरह रहता है, मैट्रेस वगैरह भी लोग कराता है? कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर का 20 है। कंफर्टर 25 दिरहम, 20 दिरहम। जी जी। और बेलिंकट का उसको 18 दिरहम रहता है। छोटा है, स्मॉल है, स्मॉल का 15 और बिग का 18। और कंप्यूटर बिग 20, स्मॉल 18 दिरहम ऐसे। सादिक भाई, आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया। तो अभी आप कस्टमर्स के लिए कुछ बोलना चाहता है? अभी मेरा लॉन्ड्री अलवारका 1 पे है, दुबई अलवारका 1 3+ लॉन्ड्री मेरा लॉन्ड्री का नाम है। हम लोग का सुबह 8 से शाम रात को 12 बजे तक खुला है। इसके बीच में कोई ब्रेक नहीं है। कस्टमर इतना बोल सकता है हमारा गुड सर्विस है। हमारा हम लोग का ड्राई क्लीन हमारा खुद करते हैं। हमारा अंदर मशीन है हमारा लॉन्ड्री के अंदर। हम कोई वगैरह बाहर नहीं देते। कोई इसमें कोरोना और कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं। हम लोग सैनिटाइजर यूज़ करते हैं। हम लोग का अलग से साबुन यूज़ करते हैं एंड उसके साथ अलग से कंप्यूटर यूज़ करते हैं। हम लोग का गुड सर्विस है। हम लोग का फ्री होम डिलीवरी है। कोई भी कस्टमर किधर से भी, दुबई किधर से भी कॉल करेगा तो हम जाके पिकअप करते हैं। फ्री होम डिलीवरी। हम इमीडिएटली भी अर्जेंट सर्विस भी है। 1 आवर के अंदर कपड़ा मिल सकता है। वॉशिंग आयरन करके मिल सकते हैं। 1 आवर का सर्विस भी है हम लोग का। इंशाल्लाह हम इतना बोल सकते हैं कस्टमर के लिए हम लोग का गुड प्राइस है और इसका बाद गुड सर्विस भी करता हम लोग, इतना बोल सकते हैं। हाँ सादिक भाई, मैंने देखा आपने प्राइस जो बताया वो थोड़ा मार्केट से कम है और आप फ्री डिलीवरी सर्विस भी दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो ओके भाई साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल का बटन दबाना ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें।